का व्रत रखे, आपको प्यास लगी तो कहा चलो ठीक है पानी पी लेता हूँ और कुछ नहीं खाऊंगा। पानी पी लिया, अब लगी भूख, अरे चलो फलाहार ले लेता हूँ, फल ले लिया तो भूख की निवृत्ति नहीं हुई, तो फलाहार फल फल से काम नहीं चला तो फलाहार ले लिया, फलाहार ले लिया और तो फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगता है दाल चावल खाऊं, तो दाल चावल खा ली। और इससे अतिरिक्त और भी जो लोग मांसाहारी लोग हैं वो तो और भी गिर जाते हैं। इसलिए सज्जनों, माताओं बहनों, तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार से भगवत चिंतन होना चाहिए, आत्म चिंतन होना चाहिए, गुरु का चिंतन होना चाहिए। इससे इसके चिंतन से अतिरिक्त यदि हम कोई विषय हम अपने मन बुद्धि को देते हैं तो उसमें अवश्यंभावी गिरावट होना है। सज्जनों, इस प्रकार से योसा वसो पुरुषा सोहमस्मी, ये जो सब में बैठा हुआ परमात्मा जिसको पुरुष नाम से कहा जाता, ये पुरुष है, लेकिन असंगो एवं पुरुष, ये असंग है, ये असंग है। ये जो पुरुष है इसके अंदर में बैठा हुआ वो असंग है। इंद्रियों इंद्रियों से उसका कोई संग नहीं, मन से भी उसका कोई संग नहीं, ये असंग है। हमने आपको अभी एक भजन जब सुनाया था तो कहा था चरण कमल बंदों सदगुरु के असंग पुरुष बतला दिया। जो आत्मा है वो असंग है। अज्ञान से आच्छादित जो आत्मा है उसका नाम जीव है। इसलिए वो जो जीव है, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है और इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है, बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान लेता है, वो इसमें फंसता चला जाता है। इसलिए आत्मा असंग पुरुष पुरुषोत्तम, इस शरीर को भी, पुरुष के शरीर को भी पुरुष कहते हैं, लेकिन वास्तव में पुरुष नहीं है। जो संपूर्ण विकारों से रहित है उसका नाम पुरुष है, और जो जो शरीर तो पुरुष का है लेकिन विकारवान है, एतावता वो पुरुष नहीं, वो पुरुष नहीं। जो सर्वोत्तम पुरुष है इसलिए पुरुषोत्तम कहा गया। ये जो उत्तम पुरुष है, जो अहम करके कहा जाने वाला है, इदम करके कहा जाने वाला नहीं, शरीर इदम करके कहा जाने वाला, इसलिए ये सही में पुरुष नहीं। पुरुष साधता पुरुष कह सकते हो, लेकिन पुरुषोत्तम नहीं, उत्तम पुरुष नहीं है। सज्जनों, इस प्रकार से वो असंग जो आत्मा सच्चिदानंद है उसमें अपने चित्त को समाहित करके रखना चाहिए, उसके विषय में श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से श्रवण करके, चिंतन करके हम वास्तव में जो आत्मा सच्चिदानंद है, सनई सनई धीरे 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 जितना ही आसक्ति समाप्त होती जाती है, जितना ही अनासक्ति बढ़ती जाती है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी शरीर, कोई भी नाम रूप, कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमारा कल्याण करने में सक्षम नहीं है। कहा जाता है मन तुम छाड़ देओ मगरूरी, तन मन के टुकड़े उड़ गई हैं, तब पई हो गति पूरी, मन तुम छाड़ देओ मगरूरी, मन तुम छाड़ देओ मगरूरी। हे मन, तुम इस शरीर और संसार में जाकर के कितना सुख पाए हो। शरीर और संसार का जो सुख है वो दुख रूप है, इसका अनुभव करो। और वास्तव में जो सुख स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद है, जो आनंद कंद पुरुषोत्तम है, उसमें उसका स्मरण करो, उसकी याद करो। जो जो संपूर्ण विश्व का आत्मा सच्चिदानंद है,
जो सूर्य में भी बैठा हुआ है, चंद्रमा में भी बैठा हुआ है, सब में जो विराजमान है, वही सबका लक्ष्य है, वही मैं हूं। ऐसा चिंतन करो। इस प्रकार से चिंतन कर, जो जो चिंतन करता है, जो चिंतन करता है, चिंतन करते 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 मैं आपको इसका फल बताता हूं जब अंत समय आ जाता है। जब जब अंत समय आता है, वायु वायुरनिलममृतम अथेदम भस्मतांगुम शरीरम। जब ये वायु जो हमारे अंदर में, अंतःकरण में, हृदय में श्वसन क्रिया चलती है, नासिका से लेकर के जो सोहम 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 ध्वनि जिसमें पिरोई हुई है, वायु खींचते हैं तो सो, और वायु जब छोड़ते हैं तो हम। वायु जब खींचते हैं यानी श्वास लेते हैं तो सो, और जब छोड़ते हैं तो हम। सो हम, सो हम। इस प्रकार से जो सोहम सोहम पद में चित्त को लगा करके धीरे 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 अभ्यास करता हुआ, ये जो श्वास का अभ्यास है, ये जानो एक 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 बढ़ा हुआ कदम है। एक एक बढ़ा हुआ कदम है। एक एक श्वास में चिंतन एक एक बढ़ा हुआ कदम है। जैसे एक एक कदम चल करके आप अपनी मंजिल को प्राप्त हो कर लेते हो, इसी प्रकार से एक एक कदम चल करके एक एक श्वास में, श्वास और प्रश्वास में चिंतन करते हुए अमृतम। अब जो है आपके लिए अथ, अथ माने अब, यहां से जब आप उपनिषदों का श्रवण कर रहे हो, इसके पहले चाहे चाहे जो कुछ श्रवण करते थे, चाहे जैसा चाहे जैसा जीवन था, लेकिन अब वायु अनिलम, अनिलम यानी समस्त समष्टि वायु, जो जो श्वास, जैसे एक एक वायु जो किसी यंत्र के द्वारा ट्रक के टायर में भर दी गई, वो वायु ट्रक में भरे हुए बोझे को ले चलने में सक्षम है। लेकिन वही जब वायु निकल जाती है, कांटा आदि चुभ जाता है, कुछ भी लग जाता है, तो ट्रक धरा का धरा रह जाता है। वो वायु है कौन? वायु तो एक ही समष्टि वायु है, जो बाहर वायु नहीं होती, तो उसमें किसी भी यंत्र से उसमें नहीं भरी जा सकती। इसलिए वायु अनिलम, वो कौन वायु? यानी वायु प्राण वायु। अनिलम माने समष्टि वायु, जो ये पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में जो प्रवाहित हो रहा है, ऐसा जो वायु है प्राण है। और इसी इसी वायु से कर्मेंद्रियां यानी शरीर पूरा चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता और सोता जगता, शरीर का फैलाना, शरीर का सिकोड़ना आदि जो क्रियाएं हो रही हैं, ये सब उसी में है। इस प्रकार से जो अमृतम अविनाशी जो आत्मा सच्चिदानंद है, इस एक एक श्वास प्रश्वास में चिंतन करता हुआ वो जो अमृत स्वरूप अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, जिसमें जिसमें मृत्यु आदि नहीं है, मृत्यु आदि का प्रवेश ही नहीं है, मृत्यु आदि जिसमें है ही नहीं।
इसलिए वो अविनाशी है। भस्म भस्मांतम शरीरम। जब शरीर जो भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, तो कौन शेष रह जाता है? जिस जिस शरीर को आप मैं खाता, मैं जाता, मैं सोता, मैं जगता ऐसा कह रहे थे, वो भस्म हो गया। अब अब आप कौन हो? अब आपका जो स्वरूप है वो क्या है, विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कल आप इस पे विचार करेंगे। और कल 13 तारीख है, कल 13 तारीख है, और मेरी समझ से ये पूरी हो जाएगी। तो आप फिर कल या परसों जो भी कुछ पूरा हो, और 15 तारीख की मैं यात्रा में रहूंगा, तो शायद न कर पाऊं, तो आप किसी से भी कह सकते हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती ओम नमो नारायण। स्वामी जी बहुत बढ़िया अष्टक था आपका। ये आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा है, बहुत बढ़िया, पूरा वेदांत है, बहुत अच्छे जी। बहुत बढ़िया अष्टक था। लिखा किसने स्वामी जी? अब जब छाप जब पुरुषोत्तम की है तो लिखा तो उसी ने होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया था, पूरा वेदांत तो बहुत, मतलब एक एक शब्द जो था ना बहुत अच्छा था जी जी। भगवान शंकराचार्य अच्छा लिखा था। और जो आपकी आवाज में आया ना वो भी बहुत बढ़िया था। वर्मा जी उस आवाज के साथ इसको डाल देंगे। ये 91 में लिखा गया है, बहुत बढ़िया था। मतलब इसको समझ लेना तो अपने आप में काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जी जी जी। आवाज भी बहुत बढ़िया थी आपकी, और बड़ा क्लियर, और पूरा वेदांत है, सारा जो है रहस्य आ गया, बहुत बढ़िया था। अष्टक 8 है इसमें जी। अष्टक है, अष्टक। हाँ अष्टक है। अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बढ़िया। नहीं, स्वामी जी की हिंदी बहुत अच्छी है, इतने सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। और उच्चारण तो खैर हम लोग को तो सुनने ही नहीं मिलता आजकल हिंदी इतनी बढ़िया। आवाज भी अच्छी है स्वामी जी की जो गाते हैं। और बात ये है कि हमारे गुरुजनों ने ये बताया कि जैसे जैसे पिता अपने पुत्र के हिसाब से बोलता है। जैसे पुत्र कुछ पूछता है, वो छोटा है तो छोटे के हिसाब से बोलता है, समझाता है। और जिस कहने का मतलब जिससे सामने वाला समझ जाए भाषा, वही बोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं तो व्यर्थ हो जाता है। कभी भी मन में ये नहीं आया, हमारे मन में नहीं कभी आया कि मैं अपनी वाणी को बहुत ही क्लिष्ट करूं। नहीं अच्छा समझ जाता भाई, फिर फायदा नहीं ना। सुनने वाले के अगर पल्ले नहीं पड़ा तो एक सज्जन थे, एक महात्मा थे, मैं आपको बताऊं, स्वयं प्रकाशानंद जी। ये बड़े बड़े ही विरक्त और बहुत ही विद्वान महापुरुष हैं, निरंजनी अखाड़े के। तो वो कहने लगे, स्वामी जी क्या बताऊं, हमने पढ़ाई खूब बढ़िया किया है, लेकिन मेरी कोई बात समझता नहीं। और मैं उस समय कथा कर रहा था और वो आए हुए थे, तो मैंने कहा कि आप बोलिए, मैं प्रयत्न करता हूं। तो बोले तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत ही सहज सरल
लेकिन क्या बताएं, उनकी उनकी बात सामान्य लोग नहीं समझते थे।